हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक एग्जाम गाइड। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जाएंगे आईबीपीएस का जो सबसे पहला एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम, उसकी डिटेल्स। इसमें हम आपको बताएंगे आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम पैटर्न 2017 का क्या होगा। सेकंड, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आईबीपीएस आरआरबी का सिलेबस क्या होगा 2017 का, प्री एंड मेंस का। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इसके सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से। साथ ही में अगर आप सबसे पहले कोई भी बैंक की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नोटिफाई कर लीजिए साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के बाद। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम पैटर्न 2017। Recently from NABARD news, IBPS department is going to change in IBPS RRB pattern in 2 stages। पहले जो ये एग्जाम पैटर्न होता था आरआरबी का वो 3 स्टेजेस में होता था, अब ये चेंज हो गया है 2 स्टेजेस में है, जिसमें पहली स्टेज है IBPS प्री एग्जाम, आरआरबी प्री एग्जाम, IBPS आरआरबी मेंस एग्जाम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, IBPS आरआरबी का प्री एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरह से है। आईबीपीएस आरआरबी की पहली जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, इस पोस्ट के लिए प्री का एग्जाम होगा। पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। टेस्ट नेम है आईबीपीएस आरआरबी रीजनिंग, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में एग्जाम मिलेगा। क्वेश्चंस होंगे इसके 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स का ये होगा। साथ ही में दूसरा पेपर जो होगा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट का होगा। इसमें भी मोड ऑफ मीडियम होगा जो हिंदी इंग्लिश बोथ होगा। 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 40 मार्क्स का ये होगा। टोटल ये जो आपका प्री का होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का एग्जाम प्री का, ये 45 मिनट्स का होगा। 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम पैटर्न। जो सेकंड पोस्ट है आईबीपीएस आरआरबी की ऑफिसर स्केल फर्स्ट का, उसमें दोस्तों आपको प्री में रीजनिंग का एग्जाम होगा। दूसरा जो आपका एग्जाम होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। रीजनिंग में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स कवर करेंगे। दूसरा होगा क्वांट एप्टीट्यूड का, दोनों मीडियम में होगा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। 40 क्वेश्चंस आपको इसके लिए मिलेंगे और 40 मार्क्स का ये होगा आपका। टोटल ये भी होगा आपका प्री सेक्शन जो होगा ऑफिसर स्केल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का, दोनों ही 40-45 मिनट्स के होंगे। 45-45 मिनट्स के दोनों ही 80 मार्क्स मिलेंगे आपको दोनों में और 80 ही क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेंस की। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है वो ये इस तरह से है। आईबीपीएस आरआरबी का रीजनिंग का पेपर होगा पहला, जो कि 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 मार्क्स के। इसके बाद में आईबीपीएस आरआरबी का जनरल अवेयरनेस का आएगा पेपर, ये होगा आपका 40 क्वेश्चंस का होगा और 40 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट का एग्जाम होगा, इसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे सॉरी, और 50 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, इसमें ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनेबल है। ये हिंदी चूज करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो हिंदी का पेपर होगा। दोनों ही पेपर 40 क्वेश्चंस के होंगे और 40 मार्क्स मिलेंगे, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। इसके बाद में दोस्तों आता है आरआरबी का कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा आपका, ये आपका 40 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। टोटल ये आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का जो मेंस का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे इससे, और ये 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपके रीजनिंग पेपर आएगा। रीजनिंग का पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद में दोस्तों जनरल अवेयरनेस जीके का पेपर होगा, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होगा आपका, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको 50 मार्क्स देंगे। इसके बाद में सेम एज ऑफिसर असिस्टेंट हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा,
इसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। हिंदी चूज करना है हिंदी, इंग्लिश चूज करना है हिंदी। तो ये दोस्तों 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का ये होगा, और हिंदी का भी 40 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा आपका, 40 क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके जो होंगे IBPS RRB के ऑफिसर स्केल 1 में ये होंगे 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेम एज दैट 2 घंटे का ये आपका होगा, 120 मिनट का। और फ्रेंड साथ ही में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में, ध्यान रखिएगा। आपके प्री में 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी कंडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 का एग्जाम पैटर्न है जनरल बैंकिंग ऑफिसर का। इसमें दोस्तों आपके रीजनिंग का पेपर होगा, वो 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस पेपर 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। उसके बाद में क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन TI 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का पेपर आएगा आपके, जो कि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, जो कि 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स का ये होगा। RRB का फिर कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा आपका, ये 40 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स का ये होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड मार्क्स विल बी कंडक्टेड 200 मार्क्स। 2 घंटे का ये होगा, 120 मिनट का। और सेम एज दैट 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी कंडक्टेड फॉर ईच एवरी रॉन्ग आंसर। दोस्तों ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद में आता है ऑफिसर स्केल 2 का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न। इसमें दोस्तों रीजनिंग पेपर आपका जो होगा 40 क्वेश्चंस का होगा, 40 मार्क्स ही आपको देगा। इसके बाद में क्वांट एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे। इसके साथ में IBPS का फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस का आपका पेपर होगा, फाइनेंस से रिलेटेड, 40 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस का ये 40 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का पेपर आएगा, कंपलसरी नहीं है, आपको ऑप्शनल है, जो आपको चूज करना है। दोनों में से एक कंपलसरी है, दोनों में से एक जरूर चूज करना है। ओके, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स का ये होगा। इसके बाद में प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, इसमें भी आपको चूज करना है, 40 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स का ये होगा। ये आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का ये होगा। साथ ही में दोस्तों 2 घंटे का ये होगा। इसके बाद में दोस्तों आता है ऑफिस और 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी कंडक्टेड, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में ऑफिसर स्केल 3 का एग्जाम पैटर्न आता है। सिंगल एग्जाम है, इनका प्री नहीं होता है, मेन इनका सिंगल एग्जाम होता है, ऑफिसर स्केल 2 के भी और ऑफिसर स्केल 3 का भी। ऑफिसर स्केल 3 का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है। इसमें रीजनिंग का पेपर जो होगा 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। इसके बाद में क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स विल बी आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर होगा, इसके बाद में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में इंग्लिश का पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। हिंदी का पेपर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा 40 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 200 एंड 200 मार्क्स। 2 आवर्स का आपका टाइमिंग ड्यूरेशन होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग विल बी कंडक्टेड फॉर एवरी नेगेटिव आंसर। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं IBPS के सिलेबस की। RRB का जो सिलेबस होगा वो बताते हैं। IBPS RRB का सिलेबस आप देख सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा? IBPS RRB का सिलेबस रीजनिंग का कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आपके आता है सिटिंग अरेंजमेंट। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे सिटिंग अरेंजमेंट के 10 हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसके आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 to 10 आएंगे। इसके बाद में टेबुलेशन 5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में पजल्स
5 to 7 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं इसके भी। ब्लड रिलेशन 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। सिलोगिम्स 5 मान लीजिए। इसके बाद में इनपुट आउटपुट 0 to 5 क्वेश्चंस में भी एक्सपेक्टेड है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आ सकती है, 0 to 5 एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सर्च किया है। रैंकिंग, डायरेक्शंस, अल्फाबेट, टेस्ट 0 to 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी। डेटा सफिशिएंसी 0 to 5 एक्सपेक्टेड। इसके बाद में आपका आता है IBPS RRB का क्वांट एप्टीट्यूड का सिलेबस। इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर सिस्टम्स 0 to 3। रेशो एंड परम्यूटेशन, परसेंटेज एंड एवरेज 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सर्स एंड एलिगेशंस 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 1 or 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके भी। इसके बाद में आपका आता है IBPS RRB का जनरल नॉलेज का सिलेबस। जनरल नॉलेज का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इसमें आपके दोस्तों करंट अफेयर्स आएगी 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ्स की, जो कि आप फुल इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर IBPS RRB। उसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस आएंगी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री आएगी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग। इसके बाद में रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI, सेबी, IRDA, PERDA, FSDA, FMC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस आएंगे। बजट बेसिक्स एंड करंट यूनियन बजट्स के बारे में आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। IBPS RRB जनरल अवेयरनेस बुक्स आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम आएगी जो चल रही है, भारत निर्माण, स्वच्छ अभियान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक BASCL, माइक्रो फाइनेंस, बेस रेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट रेटिंग्स आ सकती है। दोस्तों बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। GK का कोई फिक्स वो नहीं है सिलेबस, ये तो बहुत सारा होता है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस के बाद में आता है आपका इंग्लिश का सिलेबस जो होगा, IBPS RRB का इंग्लिश का सिलेबस। इसमें दोस्तों रीडिंग कंप्रेंशन आएंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 में भी। क्लोज टेस्ट आएंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। पैराग्राफ आएगा, कंप्लीट सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएंगे, 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। पैरा जंबल्स आएंगे, 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके भी। मिसनियस आएगा, 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। फिल इन द ब्लैंक 0 to 5 क्वेश्चंस में भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग, इसके भी आपको 0 to 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर कोई हिंदी से दे रहा है तो हिंदी का सिलेबस में दोस्तों आपको मिलेगा। हिंदी का सिलेबस इस प्रकार है, वर्तनी, वाक्य, नियमों के सेट, सक्रिय निष्क्रिय, आवाज, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाषण, लेख, पूर्व सर्ग, वाक्यांश और मुहावरे, वाक्य सुधार, करेक्शन, त्रुटि पक्ष खोलना, अलग करना, एक शब्द प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉक्यूबुलरी, शब्दावली और निबंध आएंगे, ऐसे, समानार्थी शब्द आएंगे, विलोम, अपोजिट्स, वाक्य पूरा करना, शब्द गठन। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन हिंदी सिलेबस। हिंदी वाले इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर हिंदी से दे रहे हैं तो। दोस्तों इसके बाद में बात करता हूँ कंप्यूटर का सिलेबस क्या होगा RRB का। कंप्यूटर के सिलेबस में दोस्तों इंटरनेट के कॉन्सेप्ट आएंगे, हिस्ट्री, वर्किंग एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पूछेगा वो, हार्डवेयर के बारे में पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकता है, DBMS आ सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, बेसिक कम्युनिकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, सिक्योरिटी टूल्स आ सकती है, वायरस के बारे में पूछ सकता है, हैकिंग वगैरह के बारे में, नंबर सिस्टम आ सकता है, आपके सिक्योरिटी टूल्स, MS वर्ड, MS ऑफिस, विंडोज़, नेटवर्किंग, लैन वैन के बारे में आ सकता है। तो दोस्तों
इस तरह से आपका ये IBPS RRB का सिलेबस होगा इस बार का। IBPS का RRB का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट होने वाला है और इसके एग्ज़ाम की ऑफिशियली डेट आ गई है जो कि सितंबर में है। इन डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ बैंक एग्ज़ाम यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन www.ibpsrecruitment.in। साथ ही में सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिटेल्स एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक पेज IBPS Recruitment Guide and use our comment section below for any query. Wish you all the best, friends.